नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मंकी पॉक्स का फैलाव को रोकने के लिए टीकाकारी की ज़रूरत नहीं बल्कि सफाई का मुनासिब रखे ख्याल। WHO का बड़ा बयान। वज़ीर आज़म इस माह की 26 तारीख को करेंगे हैदराबाद का दौरा। इस पर पुलिस के किए जा रहे हैं सख्त इंतजामात। उस्मानिया अस्पताल की मौजूदा हेरिटेज इमारत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती वज़रा का मुशावरती इजलास। बैरिस्टर अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ने की शिरकत। एक महीने के अंदर दरगाह यूसुफैन में कई काम मुकम्मिल किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की मीडिया से बातचीत। ड्रग्स की रोकथाम के लिए पुलिस मुतहर्रिक। साउथ जोन DCP साई चैतन्य IPS की हमारे नुमाइंदे से बातचीत। वरंगल में मुल्क का पहला 22 मंजिला सरकारी अस्पताल होगा तामीर। इफ्तिताही तकरीब से वजीर दयाकर राव का खिताब। मुसरमबाग में कुछ देर के लिए मेट्रो ट्रेन रुकने पर आवाम को कई मुश्किलात आई पेश। अब पेश है खबरों की तफसील। आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा कि मंकी पॉक्स के वायरस को अफ्रीका से बाहर दूसरे ममालिक में मुंतकिल होने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकारी की ज़रूरत नहीं है बल्कि सफाई का मुनासिब ख्याल रखकर इस पर काबू पाया जा सकता है। खलीज टाइम्स ने मंगल को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आ रहे हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को गच्चीबौली में वाक़े इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की सालाना तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। 25 मई की दोपहर 12 बजे से 26 मई की शाम 6 बजे तक IBM के अतराफ 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक पाबंदियाँ रहेगी। इसी तरह नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। रियासत में सबसे ज़्यादा कल खम्मम ज़िले में दर्जे हरारत 44 डिग्री दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि मगरबी हिंदुस्तान से तेलंगाना की तरफ गर्म हवाओं के नतीजे में इस तेलुगु रियासत में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अजला, करीमनगर, खम्मम और निज़ामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग दोपहर के औकात में घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और काफ़ी शदीद ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से निकल रहे हैं। शहर हैदराबाद में वाक़ तारीख़ी उस्मानिया अस्पताल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से मनसूबे को खतियत दी गई है। रियासती वज़रा T हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और T श्रीनिवास यादव के अलावा रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी और हेल्थ सेक्रेटरी सैयद अली रज़वी ने ओहदेदारों के साथ मुशावरत करते हुए हाईकोर्ट में पेश किए जाने वाले मनसूबे को तय किया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने उस्मानिया अस्पताल की हेरिटेज इमारत के तहफ़्फ़ुज़ का फ़ैसला किया है। इमारत को मुनहदिम करने के बजाय तामीर व मरम्मत के ज़रिए इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वाज़ेह है कि इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाईकोर्ट में मफाद आमा की दरख्वास्त ज़ेर तस्फ़िया है और हाईकोर्ट ने इमारत के मौक़ुफ़ का जायज़ा लेने के लिए माहिरीन की टीम तश्कील दी है। इजलास में तय किया गया कि इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इसे दीगर गर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि मरीज़ों के लिए मौजूदा इमारत के अतराफ़ खुली अराज़ी पर नई इमारतें तामीर की जाएंगी। ये मनसूबा अब हाईकोर्ट की मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा और अदालत से मंजूरी के बाद तामीरी कामों का आगाज़ होगा। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज अपनी टीम के साथ नामपल्ली में वाक़े दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी देते हुए यहाँ पर तरक्याती कामों के सिलसिले में जायज़ा लिया। इस मौके पर सहाफ़ियों के सवालात पर जवाब देते हुए मसीहुल्लाह खान ने कहा कि वो 1 महीने के अंदर इस दरगाह के अहाते में कई तरक्याती कामों को अंजाम देंगे।
के बाद मैं पहली बार मेरी शुरुआत आज नामपल्ली दरगाह यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की दरगाह है वहाँ ज़ियारत से शुरू करा और ख़ासकर यहाँ का डेवलपमेंट के लिए मैं और ख़ासकर हमारा स्टाफ पूरा आकर इंशाल्लाह ताला तकरीबन चीज़ों का डेवलप करना है, क्योंकि आधे 100 महीने में उर्स भी है यहाँ पे। इसके अंदर ख़ासकर हमारे KCR साहब काफ़ी अक़ीदतमंद है ये दरगाह के, और ख़ास हम बोल के नहीं, जितने भी हमारी कौम बोल के नहीं, गैर मुस्लिम हर कोई ये दरगाह को मानते हैं। ये दरगाह बहुत उससे लोग आते हैं, हाज़रीन यहाँ पे आकर डेली हाज़िरी देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आते 100 महीने में उर्स भी है यहाँ पे। ये वजह से आकर हमारा स्टाफ और हम पूरे मिलके यहाँ पे इंस्पेक्शन करें और जो यहाँ पे चीज़ों में जो भी हमारे को खामियां दिखे इंशाल्लाह, जैसा कि यहाँ के वॉशरूम्स है और लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए और ख़ासकर वज़ू खाना भी लेडीज़ के और जेंट्स के लिए हम इंशाल्लाह अलग करने के लिए RNB का पूरा स्टाफ आया है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये उर्स से पहले हम ये ख़ासकर वज़ू खाने और वॉशरूम्स हम इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और जितने लोग यहाँ पे ख़ासकर जो हमारा स्टाफ अब तक के हम जो काम देखे हैं, इमीडिएट यहाँ से जाते कि जो यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनको इमीडिएट हम मेमो इशू कर दूसरे स्टाफ को, हमारे पास के स्टाफ को, अच्छे काबिल लोगों को यहाँ रख के इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज पहली बार जायज़ा लिया हूँ। इंशाल्लाह कोई भी चीज़ एक के बाद एक होती है। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ये दरगाह ऐसी दरगाह है, ये दरगाह से कई लोग आकर फैज़ पाते हैं, तो मैं भी ये दरगाह का खिदमत हूँ। मैं भी साबिक़ा चेयरमैन भी जो थे बहुत बार दौरे करे और बहुत बात करे, कोई भी काम मुकम्मल ना हो। नहीं इंशाल्लाह ताला जो भी करे उन्होंने भी अच्छा काम करे। मैं भी इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा। 1 साल पहले 19,08,000 से बाथरूम का काम जी वो अब तक कुछ भी नहीं है ना। देखिए बात 1 साल की नहीं है, मैं बनकर 10 दिन हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये दरगाह का खिदमतमंद हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं ख़ुद हर जुमेरात को दरगाह को आता हूँ। आप किसी से पूछिए, इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा मेरे को मालूम है कैसा करना है, मैं काम कराऊंगा। बिल्कुल, पानी की सहूलत तक नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जो चीज़ आज देखा इंस्पेक्शन करा, आप लोग भी देखे, 1 महीने के अंदर मैं करा के देता हूँ इंशाल्लाह। शुक्रिया। TRS के रुकन कानून-साज काउंसिल के कविता 27 मई को केरल में नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इनका मौजू फैसला साज इदारों में ख़वातीन की कम नुमाइंदगी होगा। केरल कानून साज असम्बली की जानिब से इसकी मेज़बानी की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस 25 ता 27 मई मुनक़िद की जाएगी। ड्रग्स के खिलाफ पुलिस काफ़ी चौकस है। इन ख्यालात का इजहार साउथ जोन के DCP साई चैतन्य IPS ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स और नशा आवर टैबलेट्स व दीगर अशिया के खिलाफ पुलिस मुतहरिक अंदाज में काम करते हुए इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इस मौके पर नौजवानों के नाम पैगाम देते हुए ड्रग्स व नशा आवर चीज़ों से दूर रहने की अपील की। हैदराबाद पुलिस के साइड से सारी जनता को एक रिक्वेस्ट है, जहाँ सब जनता को दूर, ये ड्रग्स से जितना दूर रहे जितना दूर हो सकते उतना दूर रहे। ये ड्रग्स की वजह से, कंजम्पशन की वजह से अपना फ्यूचर को बर्बाद मत कर लीजिए। जो पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, जितने भी लोग हैं, आपका आसपास में कोई भी ड्रग्स कंजम्पशन या ड्रग्स का बेचना और खरीदना हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाएगी। शहर हैदराबाद के मुसरमबाग स्टेशन पर टेक्निकी खराबी के सबब मेट्रो ट्रेन रुक गई थी। LB नगर से मियाँपुर जाने वाली इस मेट्रो ट्रेन में मुसरमबाग स्टेशन के करीब ओहदेदारों ने टेक्निकी खराबी महसूस की, जिसके बाद ये ट्रेन रुक गई। इस वाक़े के सबब इस रूट पर मेट्रो ट्रेनों की आमद रफ्त मुतासिर हुई। ताहम कुछ ही देर के बाद ये टेक्निकी खराबी दूर कर ली गई और मामूल की ट्रेन खिदमत बहाल कर दी गई। अचानक ट्रेन के रुक जाने के सबब मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि ज़िले वरंगल के MGM अस्पताल को मुल्क के बड़े तिब्बी मराकिज़ में से एक बनाया जाएगा। उन्होंने आज इस अस्पताल के एक शोबे में 3 करोड़ रुपए के सरफे से खरीदी गई CT स्कैन मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने आला ओहदेदारों और अस्पताल के स्टाफ के साथ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही MGM अस्पताल में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए घुटनों की तब्दीली की सर्जरी की जाएगी और कहा कि मुल्क का पहला 22 मंजिला अस्पताल वरंगल में तामीर किया जा रहा है।
ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని పేదవాళ్ళందరూ కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోయి స్కాన్ మిషన్తో చేసుకోవాలంటే వేలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి ఉండే. ఎవరైనా కూడా ఫ్రీ వైద్యం జరగాలి, స్కాన్ మిషను తనకి ఏ రోగం ఉన్నదంతా కూడా బయటకు రావాలంటే మంచిది 2,14,00,000 ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలతో హరీష్ రావు గారి కృషి వల్ల ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇక్కడి పేదవాళ్ళు ఎవరు కూడా ఏ చిన్న జబ్బు వచ్చినా కూడా స్కానింగ్ చేసుకున్నందుకు ఎంజిఎంలే మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదే తిరిగా అత్యవసర విభాగంలో కూడా సత్వర చికిత్స అందించటకు అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బయోమెట్రిక్ పద్ధతిలో నమోదు చేయటం జరుగుతున్నది. ఏ పేషెంట్కి ఏమున్నదనేది కూడా తేలటం జరుగుతుంది. కొత్త ఎక్స్రే యంత్రం కూడా 15 లక్షల విలువైనది కూడా 40 లక్షల విలువైన ఆటో స్టాండ్ మిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ₹1,00,00,000 విలువ గల స్టంట్లు కానీ ఇతర వైద్య సౌకర్యం కానీ ఎంజిఎంలే గతంలో లేవు. మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళందరూ కూడా ఆపరేషన్ చేసే ఏర్పాటు కూడా ఎంజిఎంలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. बैन तबक़ाती शादी पर शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार कुलसावाड़ी में पेश आए एक नौजवान के कत्ल की वारदात में इसकी बीवी ने कातिलों को सरेआम फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया और कहा कि इन मुल्ज़िमीन को सज़ा नहीं दी गई तो वो उसका भी कत्ल कर देंगे। इस वाक़े के मुल्ज़िमीन को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए कल शब बेगम बाजार में मोमी शमों की रैली निकाली गई। 21 साला नीरज पनवार ने 1.5 साल पहले संजना नामी लड़की से बैन तबक़ाती शादी की थी। संजना के रिश्तेदारों ने इस मोहब्बत की शादी पर नीरज का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में ताहाल 5 मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। आप खींच रहे हैं फोटो आपके पैसे भूल जाएंगे आप ये फोटो के चक्कर में। दिख रहा सामान ये दारू शहर हैदराबाद के इलाके शास्त्रीपुरम में सनराइज अस्पताल का सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद सलीम के अलावा राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग व दीगर ने शिरकत की। इस सिलसिले में डॉक्टर खलील अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए अस्पताल के ताल्लुक़ से मज़ीद तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खलीलुल्लाह खान है। मैं MBBS MD जनरल मेडिसिन हूँ। जनरल मेडिसिन के बाद मैं डायबिटोलॉजी का स्पेशलाइजेशन किया हूँ। एज ए शुगर स्पेशलिस्ट जो है 4 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो हमारा 4 साल कबल हम जो है एक छोटा सा क्लिनिक शुरू करे थे जिसका नाम था सनराइज़ क्लिनिक। तो उसकी मकबूलियत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और पेशेंट्स के इसरार के बाद जो है हम लोग सनराइज़ क्लिनिक को सनराइज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे एक्सपेंड करें। ये हॉस्पिटल है शास्त्रीपुरम रेलवे गेट के पास क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल के बाजू। हमारे हॉस्पिटल में तमाम मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जैसा कि गायनेकोलॉजी, मैटरनिटी सर्विसेज, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसके अलावा हमारे पास सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज भी सहूलियात भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि कार्डियोलॉजी में हम लोग 2D को वगैरह अंजाम दे रहे, जैसे कि नेफ्रोलॉजी में हम लोग जो है डे केयर डायलिसिस सेंटर का इंशाल्लाह अनकरीब स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस एरिया में अगर अपन देखें तो 4-5 किलोमीटर तक जो है ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हम लोग यही सोच के शुरू करें कि जो है यहाँ के आवाम को इसका फ़ायदा हो और जो भी हमारे पास पेशेंट्स आए उनको शिफा हो। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने वक्त निकाला, हौसला अफजाई की, और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो हौसला अफजाई किए मेरे को कि ऐसे एरियाज़ में हॉस्पिटल खोल के अपनी आवाम का जो है आप सर्विस दीजिए, बल्कि कई बार हौसला अफजाई किए। और तमाम MIM के कारकुन का मैं जो है शुक्रगुज़ार हूँ जो हम लोगों को इतने फैसिलिटीज़ शुरू करने में मदद करे। और मैं हमारे पेशेंट्स का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हम लोगों को इसरार करे कि जो है ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है ये एरिया में, बल्कि हम लोग शुरू किए हैं। तो अवामुन्नास से ये गुजारिश है कि ये फैसिलिटीज़ का जो है इस्तिफ़ाज़ा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
रियासत भर में कांग्रेस कायदीन रच्चा-बंटा प्रोग्राम के तहत आवाम से मुलाकात करते हुए पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसी के पेश नज़र भैंसा के करीबी मौज़े पलसी में ज़िले सदर पी रामाराव पटेल घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकफियत हासिल की और बाज़ खिताब करते हुए कहा कि मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने अपने गुज़िश्ता 8 साल दौरे इख्तिदार में कोई तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ताल्लुक़े में सिर्फ गुज़िश्ता के कांग्रेस और TDP दौरे हुकूमत में ही तरक्याती काम किए गए। उन्होंने इस मसले पर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी को किसी भी वक्त और मुकाम पर बातचीत करने का चैलेंज किया। इस प्रोग्राम में रियासती OBC नायब सदर आनंद राव पटेल और अक़लियती कायद जावेद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। ఆయన సవాల్ పెట్టండి, ఎక్కడన్నా పెట్టుండి, డాక్ బంగ్లాలో పెట్టుండి, ఆయన ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్లో పెట్టుండి, నేను మాట్లాడటానికి సిద్ధమున్నా. 8 సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు ప్రజలకు ఏం చేసినావు, ఏం న్యాయం చేసినావు, మా సోదరుడు ఉన్నప్పుడు కానీ నీ తండ్రి ఉన్నప్పుడు కానీ ఏం చేసిండు, అది కూడా నేను మాట్లాడడానికి సిద్ధమున్నా అని మీకు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. నువ్వు రా, ఎక్కడన్నా రా, నేను మాట్లాడతాను, ఎక్కడన్నా నిలబడి నేను మాట్లాడతాను. ఏం చేసినావు ప్రజల కోసం, మంచిగా అనుకుంటా 8 సంవత్సరాలు గడిపించినావు కానీ ప్రజల కోసం ఏం చేయలేదు. ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటున్నావు, ఒక 200 ఇండ్లు మన తాలూకాకు రాలే. మేము 25,000 ఇండ్లు ఇచ్చినాం. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मंकी पॉक्स का फैलाव को रोकने के लिए टीकाकारी की जरूरत नहीं बल्कि सफाई का मुनासिब रखे ख्याल, WHO का बड़ा बयान। वजीर आजम इस माह की 26 तारीख को करेंगे हैदराबाद का दौरा, इस पर पुलिस के किए जा रहे हैं सख्त इंतजामात। उस्मानिया अस्पताल की मौजूदा हेरिटेज इमारत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती वज़रा का मुशावरती इजलास, बैरिस्टर अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ने की शिरकत। एक महीने के अंदर दरगाह यूसुफैन में कई काम मुकम्मल किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की मीडिया से बातचीत। ड्रग्स की रोकथाम के लिए पुलिस मुतहर्रिक, साउथ जोन DCP साई चैतन्य IPS की हमारे नुमाइंदे से बातचीत। वरंगल में मुल्क का पहला 22 मंजिला सरकारी अस्पताल होगा तामीर, इफ्तिताही तकरीब से वजीर दयाकर राव का खिताब। मुसरमबाग में कुछ देर के लिए मेट्रो ट्रेन रुकने पर आवाम को कई मुश्किलात आई पेश। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।